अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, ओमान की नेशनलिटी मिल गई है आज। लोग थोड़े जमा हो जाएं और फिर मैं इस पे मुकम्मल आपको बताता हूं कि ओमान को क्यों खुसूसियत हासिल है तमाम दीगर जो गल्फ खलीजी ममालिक हैं उनमें नेशनलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि ओमान जो है वो खलीज का वाहिद मुल्क है खलीज का जो नेशनलिटी देता है, आपको अपनाता है, आपको छोड़ता नहीं है। कोई भी खलीजी मुल्क ऐसा नहीं है सल्तनत ओमान के अलावा पूरे खलीज में जो आपको नेशनलिटी देता हो और आपको अपनाता हो, अपना पासपोर्ट देता हो आपको। किन लोगों को ये नेशनलिटी मिली है और क्या इसका प्रोसेस है, पूरी बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है, स्किप नहीं करना। अगर आप नए मेरे चैनल पर तो आप सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दें ताकि ये ऐसी अपडेट्स आपको मिलती रहें। क्योंकि ये जो हमने एक सिलसिला आप लोगों के साथ शुरू किया है, इस सिलसिले में हम आपको अवेयर करते हैं और हम आपको गाइड करते हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है कि जो आपको जानना जरूरी होती है लेकिन आप जान नहीं पाते क्योंकि कोई सोर्स ही नहीं होता, और किसको कुछ मामला बन जाता है तो कोई किसी से शेयर भी नहीं करता। जाहिर सी बात है, हर बंदा जो है वो अब तक आपको पता है कयामत की भी निशानियां जाहिर होगी। नफ्सी नफ्सी का आलम है, हर बंदा अपनी अपनी में लगा हुआ है कि बस मैं हो जाऊं बाकी खल्ली वल्ली। तो हमारा ऐसा नहीं है, हम अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज होती है देखते हैं वो लोगों के साथ शेयर करते हैं और लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और आगे लोगों तक ये मामला शेयर हो। तो अब लोग जमा हो गए कुछ, हम बात को शुरू करते हैं। ओमान ने आज 257 लोगों को नेशनलिटी दी है। हिज मैजेस्टी सुल्तान हैतम बिन तारिक जो हैं, जो सुल्तान हैं ओमान के, जो सल्तनत के मालिक हैं, बादशाह जो हैं, उन्होंने एक रॉयल डेक्रेट साइन किया है 26/2024। उसमें उन्होंने 257 लोगों को नेशनलिटी दी है जो किसी और नेशनलिटी से बिलोंग करते थे। जी हां, आपको सुनकर बड़ा अजीब सा लगा होगा, यार खलीजी ममालिक कहां नेशनलिटी देते हैं। भाई, ओमान नेशनलिटी देता है और हजारों की तादाद में लोगों को नेशनलिटी दी जा चुकी है। मैं खुद बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि पाकिस्तानी थे, जो इंडियन थे, जो इजिप्शियन थे, मोरक्कन थे और दूसरी बेतहाशा नेशनलिटी से बिलोंग करते थे। उनको सल्तनत ओमान ने अपने पासपोर्ट दिए, अपनी नेशनलिटी दी है। अच्छा, नेशनलिटी लेने के कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरियाज हैं, हर एक बंदे को नहीं मिलती। क्या क्राइटेरियाज हैं? उसमें से जो चीदा चीदा हैं, जो प्रोमिनेंट हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। और एक बात मैं आपको बताता चलूं, देखो सऊदी अरब नेशनलिटी नहीं देता, कुवैत नेशनलिटी तो क्या पाकिस्तानियों को वीजा भी नहीं देता कुवैत, कतर नेशनलिटी नहीं देता, बहरीन नेशनलिटी नहीं देता, यूएई नेशनलिटी नहीं देता। बहुत हाई लेवल के कुछ हॉलीवुड से रिलेटेड लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, उनको नेशनलिटी दी है यूएई ने। हाई लेवल, बहुत हाई लेवल है, मतलब वो बिलियनर है, मल्टी बिलियनर लोग हैं। वो बिलियनर भी नहीं है, मल्टी बिलियनर लोग हैं। उनमें से कुछ लोगों को यूएई ने नेशनलिटी दी है। एक मशहूर एंकर भी है, वो जो अपने कुछ प्रोग्राम करता है, आप शायद उसको जानते हो। इस तरह के कुछ लोगों को उन्होंने नेशनलिटी दी है, लेकिन नॉर्मल कॉमन लोगों के लिए कोई नेशनलिटी नहीं है। ये सिर्फ जो मुल्क है सल्तनत ओमान, प्यारा ओमान, जिसकी मैं बहुत तारीफ करता हूं, बहुत आप लोगों को बोलता है ओमान आ जाओ, ओमान आ जाओ, क्योंकि मैं खुद भी पिछले तकरीबन 14 साल से 15 साल से मैं यहां पर रहता हूं। और जो मैं खुद रहता हूं जिस मुल्क का मैं खुद एक समझ लो कि फैन हूं, उसी मुल्क के लिए मैं आप लोगों को गाइड करता हूं। और उस मुल्क की ये भी एक खुसूसियत है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। ये आज का डिसीजन है, आज जब हम बात कर रहे हैं आपसे, इससे कुछ देर पहले की न्यूज है कि 257 लोगों को ओमान ने नेशनलिटी दी है। और वो 257 कौन है? उसमें पाकिस्तानी भी है, उसमें हिंदुस्तानी भी है, दूसरी भी तमाम जो है वो नेशनलिटीज के लोग शामिल हैं उसमें। और ये पहली दफा नहीं हुआ, मैंने आपको क्या बताया, हजारों लोगों को नेशनलिटीज मिल चुकी है ऑलरेडी सल्तनत ओमान की। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि भाई कैसे आपको नेशनलिटी मिल सकती है सल्तनत ओमान की। देखो भाई, ओमान के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं नेशनलिटी हासिल करने के, मोटे और मुख्तसर। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पहले 70s में आए थे, बैक इन 1970s में जो आए थे, उनको नेशनलिटी ग्रांट कर दी गई थी हिज मैजेस्टी सुल्तान काबूस की तरफ से। अल्लाह ताला उनको गनी के रहमत करे और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। वो क्योंकि वो मेन जो थे वो बलोच ट्राइब थे उस वक्त के, जिन्होंने सपोर्ट की थी, वॉर वगैरह हुआ था यहाँ पे मामला सारा, तो उस पर उनको ये ग्रांट की गई थी नेशनलिटी वगैरह। उसके बाद चीदा चीदा जो लोग होते हैं, मखसूस जो लोग होते हैं जो क्वालिफाई करते हैं नेशनलिटी को लेना, उनको नेशनलिटीज प्रोवाइड कर दी जाती है। उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, उसके लिए एक प्रोसेस है पूरा का पूरा, उस प्रोसेस को फॉलो करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अब प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि कम से कम 18 से 20 साल का अरसा आपको होना चाहिए सल्तनत ओमान के अंदर। अच्छा स्टेबल आपकी फ्लुएंट इंग्लिश अरबिक आपको बोलनी और लिखनी आनी चाहिए, अरबिक, ये एक क्राइटेरिया है इसका।
उसके अलावा आपका करेक्टर जो है वो साफ होना चाहिए, कोई मसला मसाइल, कोई परेशानी, वो केस वकूस, इस तरह का कोई मामला नहीं होना चाहिए। इसी तरह आप जो है वो आप मतलब लॉयल होने चाहिए, आपका जो बैकग्राउंड है, जो आपका बिजनेस, जो आपकी सारी चीजें, जो जीना मरना है आपका, वो यहां पर ही होना चाहिए। उसके मामला ऐसे होने चाहिए कि जैसे हमारे वाले तो है ना, एक नेशनलिटी उधर मुल्क में, एक नेशनलिटी उधर मुल्क में, एक उधर, वो वाला चक्कर नहीं है। इसका यह है कि आपका जीना मरना, आप अपने मुल्क से मतलब आप पक्के होने चाहिए हो। तो ये मामला हैं सारे के सारे ओमान के। तो जब आप ये क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हो तो ओमान आपको नेशनलिटी दे देता है। अगेन एक बात है, बहुत सारे लोग बोलेंगे यार हमें तो 30-30 साल हो गए, हमें यहाँ पे नहीं मिली। तो ऑफकोर्स आप उस क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उठते होगे, या आपने अप्लाई नहीं किया होगा। बहुत सारी ऐसी लेबर यहाँ पे मैंने देखी, 50-50 साल हो गए उनको भी नेशनलिटी, जाहिर सी बात है उन्होंने अप्लाई नहीं की होगी, परसों नहीं किया होगा, तो कोई ना कोई शर्तें ऐसी होंगी कि जो उसको वो पूरा नहीं कर पाते होंगे, इस वजह से उनको नेशनलिटी नहीं मिली होगी। तो ओमान में आप आ सकते हैं अपना स्टेबल बिजनेस कर, जैसे मुझे अभी तकरीबन हो गए 14 साल हो गए, लेट से 6 साल, मतलब मैं 3-4 साल के बाद मैं अप्लाई कर सकता हूं। एक मिसाल है, अगर मुझे चाहिए नहीं ऑफ कोर्स, लेकिन एक मिसाल है, अगर मुझे चाहिए हो तो मैं 3-4 साल के बाद अप्लाई कर सकता हूं, और उसका फिर प्रोसेस चलेगा 2 से 3 साल, और उसके बाद फिर वो उसको ग्रांट हो जाएगी नेशनलिटी। तो ये वो सारे मामलात हैं कि जिसकी वजह से मैं आपको कहता हूं कि अगर आपने अपना फ्यूचर बनाना है, आपको इस मुल्क को आपने अपना घर बनाना है, परमानेंट घर, पासपोर्ट के साथ, ओमानी पासपोर्ट के साथ, तो दिस इज द बेस्ट कंट्री टू लिव इन। यूएई में आप रहो, सैकड़ों साल रह लो, लोग करते हैं लेकिन नहीं मिलेगी। हमारा खुद का भी है कारोबार यूएई में, लेकिन यूएई में नहीं मिलती। जो चीज नहीं है वो नहीं है, जो जहां पर है वो वहां पर है। तो ओमान की खुसूसियत है। अब ये तो हो गया नेशनलिटी से रिलेटेड, मैंने क्राइटेरिया भी बता दिया, और हर एक को, कोई इसके अंदर तफरीक नहीं, आप पाकिस्तानी हो, हिंदुस्तानी हो, कोई भी हो, आपको मिलेगी नेशनलिटी अगर आप ये क्राइटेरिया पे पूरा करते हो तो। दूसरा नंबर क्या है, मेन बात, सल्तनत ओमान के अंदर जो है वो बिजनेस से रिलेटेड मैं कुछ चीजें आपको बता दूं जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुई हैं अभी। और एक बड़ी जो इनकी है ना एनसीएसआई, उन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की है, बड़ी तादाद में, मतलब बिलियंस ऑफ रियाल का फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो सल्तनत ओमान में आया है, बिलियंस ऑफ रियाल का। ये जो इन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ये जो कंपनीज वगैरह का मामला शुरू किया एक्सपर्ट्स की 100% ओन, इसके बाद तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन ओमान। आप लोग ओमान आए, अपनी तरतीब बनाएं, अपने मामला देखें, हमारी वेबसाइट को विजिट करें amzoman.info, उस पर आपको इंशाल्लाह पूरा डिटेल मिलेगी। उसके बाद हमारे जो नंबर दिए हुए हैं, मेरे यूट्यूब चैनल बिलाल मोइन पर आप जाएं, वहां पर आपको नंबर मिलेंगे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप राब्ता करें, आप पहुंचे, इंशाल्लाह जो होंगे हम आपको पूरा गाइड करेंगे और पूरा अवेयर करेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल, अल्लाह ने चाहा तो। दुआओं की दरखास्त, मुझे असल में बैकएंड पे एक मैसेजेस नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, जो मैंने मेरी मीटिंग थी कुछ प्लान, तो बस शॉर्ट टाइम था, इसलिए मैंने कहा चलो ये वीडियो मैं आपसे शेयर करूं। दुआओं की दरखास्त, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपने आगे वीडियो शेयर करनी ज्यादा लोगों से। अस्सलाम वालेकुम।